नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ब्रेस्ट एब्नॉर्मलिटीज के बारे में। इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि स्मॉल ब्रेस्ट साइज को लेकर या स्तन्य शोष नाम से भी कई सारे लक्षण मिल जाते हैं। बहुत बार लड़कियां महिलाएं आती है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कराने के लिए किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो इसमें मैं आपको शास्त्रोक्त कुछ बताऊंगी, कुछ क्लासिकल रेफरेंसेस भी हमारे पास है। तो इसके साथ हम लोग आज का ये सत्र डिस्कस करेंगे। इसमें स्तन्य वृद्धि के लिए भी, और जैसे कुछ इसमें सैगी ब्रेस्ट यानी शिथिल हो जाते हैं ब्रेस्ट एज के हिसाब से, मेनोपॉजल इसमें, या जैसे कुछ महिलाओं में बार बार अपत्य प्राप्ति के कारण भी सैगी ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्तनों के बारे में बताना चाहूंगी। स्तन ये एक, जैसे कि स्त्रियों में आचार्यों ने आर्तवहित तयोर्मूलम स्तनो भूषण, स्तन ये भी आर्तव स्रोतस के मूल स्थान के रूप में बताए हैं। स्तनों के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो स्तनों का डेवलपमेंट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग। इसके बाद जो रजकाल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में काफी सारे बदलाव इसमें आते हैं। प्यूबर्टी के बाद ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो रजस्वला स्त्री के लक्षण है, ऋतुमती स्त्री के लक्षण है, इन सभी में भी खास करके स्तन स्फुरन ये लक्षण हमें वहां पर मिल जाता है। स्तनों को लेकर अगर बात करेंगे तो हर अवस्था में इसकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता है कि आर्तव स्रोत अवरोधित हो जाती है, आर्तव बंद हो जाता है, और इसी आर्तव से अपराका और स्तनों का पोषण होकर वहां पर इसके साथ साथ जो भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इज देयर आर मेनी हार्मोन्स रिलेटेड विद दिस ब्रेस्ट फिजियोलॉजी और ब्रेस्ट मिल्क फिजियोलॉजी। तो इस प्रकार से इसके ऊपर इस सारे हार्मोन्स का भी परिणाम होता है। मैम आपकी वॉइस बंद हो गई है। यस यस, आई एम कंटिन्यूइंग, या ओके यस। तो इस प्रकार से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट स्टार्टिंग में बता रही थी कि फिजियोलॉजी क्या है स्तनों की। तो ये जो अलग अलग परिवर्तन आते हैं पूरे स्त्रियों के शरीर में, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 9 years टू द 50 60 70 years तक अलग अलग परिवर्तन देखे जाते हैं। प्रेगनेंसी में अलग बदलाव आता है, ऋतुकाल में अलग बदलाव आता है। प्रेगनेंसी में तो जैसे मैं बता रही थी कि अपरा और स्तन्य का पोषण होता है, और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन के लिए अपत्य दर्शन, स्पर्शन, स्मरण और हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके बाद जैसे सूतिका अवस्था में स्तनों का, या गर्भिणी अवस्था में ही स्तनों के साइज में परिवर्तन आता है। उसकी साइज बढ़ने लगती है ड्यू टू द हार्मोन्स, और जैसे रजस्राव बंद हो जाता है और यही रज जाकर ऊपर पोषण करता है। जैसे रसधातु के उपधातु के रूप में रसात स्तन्यम तथा रक्तम, स्तन्य और आर्तव ये रसधातु के उपधातु है। तो इसी रस से स्तन्य का पोषण होता है, स्तनों का पोषण होता है। तो जिसके शरीर में स्तन्य का अच्छा पोषण हुआ है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट दोनों आप मान लीजिएगा, जैसे जहां पर जैसी जरूरत होती है, गर्भिणी अवस्था में या प्रसूति बाद में या सूतिका अवस्था में हमें वहां पर ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत होती है बच्चे का पोषण कराने के लिए। मानुषम पयः श्रेष्ठ, मानुष का पय यानी ब्रेस्ट मिल्क इज द ग्रेटेस्ट वन फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्मॉल वंस, या बच्चों के पोषण के लिए इसका एक अपना महत्व है। इसी के साथ साथ एक हाइजीनिक लेवल पर या हेल्थ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेट होना या उससे साथ पोषण करना ये इम्यूनिटी बढ़ा देने वाला है। तो ये अलग विषय है, इसमें काफी परिवर्तन आ जाते हैं। पहली डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के बाद स्तनों में थोड़ा सा ढीलापन या बदलाव आ जाता है। इसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी के साथ जैसे जैसे आपका हाइजीनिक लेवल, और मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्तनों की रचना अगर देखी जाए तो इट इज मेड अप ऑफ मसल टिश्यू। तो ये एक प्रकार से मसल टिश्यू से इसकी रचना घटित हुई है। इसमें काफी अच्छे से मर्म पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से इसमें मर्म पॉइंट्स होते हैं। और जैसे इसमें हमें मर्म प्रेशर और मसाजिंग भी करना जरूरी है, ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर अवेयरनेस भी जरूरी है। जैसे आज महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर कौन सा कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, और मेनोपॉजल एज में ब्रेस्ट जो होते हैं शिथिल बन जाते हैं, सैजी बन जाते हैं, वो अपने स्थान से हट जाते हैं, या कई बारी वात के दोष के प्रकोप के कारण भी जो इमिसिएशन आती है, रुक्षता आती है, वात दोष के प्रकोप के साथ साथ वहां पे जब वात प्रकोप होगा तो मांस धातु एक प्रकार से क्षय, यानी एक डायरेक्टली क्षय नहीं कहेंगे हम लोग मांस मेदों का, बट जो उनमें एक टाइट
टाइटनिंग चाहिए होती है, जिस प्रकार से मसल्स का स्ट्रेच चाहिए, मसल का बांध चाहिए ना, वो नहीं होता है। तो इसके कारण वहां पे स्तन अपनी पोजीशन से ढल जाते हैं। उसको किस प्रकार से हम लोग अपनी पोजीशन पर ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो स्मॉल साइज है तो क्या करें। स्मॉल साइज को बढ़ाने का अभी जिसका उसका अपना अपना तरीका है, या जैसे कोई तो अच्छे से कुछ उनको लगता नहीं, या पेशेंट्स अपने, देखिए अभी हर एक का एक नेचर होता है। जैसे मैंने देखा है, या ऑब्जर्वेशन आप सभी का भी होगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, द वेट, ओवरऑल वेट और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन ऑफ दैट वुमन पर्टिकुलरली। मैंने गायनेकोमेस्टिया भी एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि हार्मोन्स के चलते पुरुषों में जब स्तन की साइज बढ़ जाती है तो इसके हमें क्या करना है। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पोर्शन न्यूट्रिशन। जितना जैसे आपका शरीर का पोषण होता है इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रस धातु, और इसका पोषण करता है मांस धातु के परिणाम के ऊपर, या मांस धातु की क्वांटिटी जितनी है इसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, मांस मेद के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ओके, तो अभी इसको ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें कई सारे हर्ब्स है। सबसे पहले तो जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में सोचिएगा। वेट गेन भी कराना होगा, केवल आप स्तनों का ही अगर साइज बढ़ाना चाहती है तो मसाज वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल कृशता है तो इस कृशता के साथ भी साइज छोटा होना ही कॉमन है। बट बाकी आपका वेट ठीक है, बट केवल यही साइज कम लगती है आपको, तो इसको आपको बढ़ाना है तो आपको मांस धातु का पोषण बढ़ाना होगा। तो मांस धातु जनित पदार्थ खान पान आपके आहार में रहेंगे। इसके साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम, ऐसे सप्लीमेंट्स, विटामिन के सप्लीमेंट्स आपके खान पान में होने चाहिए, जिसमें कि खजूर है, सोयाबीन है, कॉर्न है, ऐसे कुछ मधुर और जीवनी गण। इसमें आप गेहूं के आइटम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सभी प्रकार के सोया के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आर रियली न्यूट्रिशियस और हाई प्रोटीन टाइप के ये होते हैं, बिकॉज प्रोटीन से ही मांस मेद धातु का अच्छे से पोषण होगा। तो इस प्रकार से नट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सभी जो ड्राई फ्रूट्स है, लाइक बादाम है या किशमिश है, अंजीर है, इन सभी को भिगोकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, इसको क्षीर पाक की कल्पना से। दूसरे इसमें हर्ब्स, जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स है, इस इम्पोर्टेंट हर्ब्स में सबसे पहला नाम आ जाता है इसका शतावरी और अश्वगंधा। शतावरी और अश्वगंधा ये बहुत ही बेस्ट हर्ब्स होते हैं इसके पोषण के लिए। इसका आप जैसे भी शतावरी ग्रैन्यूल्स आप इस्तेमाल कर सकती है, या लाइक आप टैबलेट ले सकती है, शतावरी की कैप्सूल है, शतावरी के दूध के साथ उपयोग करना, उसका सिद्ध चूर्ण या सिद्ध दूध बनाकर, इसका सिद्ध घृत बनाकर भी आप प्रयोग कर सकती है। शतावरी के टैबलेट या ग्रैन्यूल्स रेडीमेड मिल जाते हैं, इसका दूध, बट दूध के साथ आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें दूसरा जो है अश्वगंधा है। अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्नवा या बला, ये जो हमेशा मैं बताती हूँ ना, इसके हिसाब से भी आप लाइक ये करा सकते हैं। मतलब इसका सिद्ध दूध या घृत या चूर्ण के रूप में भी, चूर्ण बनाते हैं तो दूध में उसको मिलाकर पीते हैं तो अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें एडिशन कर सकती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है जीवनीय गण के द्रव्य बला। तो बला का भी सिद्ध दूध अगर आप देते हैं पेशेंट को तो वो अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ, तो जीवनी गण की मैं बात कर रही थी ना, तो इसमें बला का आप प्रयोग कर सकते हैं। बला सिद्ध दूध और क्षीर भी अच्छा काम करेगा। इसमें आप विदारीकंद का भी ये मिल जाता है, टैबलेट्स मिलती है, विदारीकंद का चूर्ण भी आप दूध के साथ सिद्ध कराकर इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसमें दूसरा भी है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स का बहुत ही अच्छा रोल रहेगा, बिकॉज ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन को बढ़ाकर या एक ब्रेस्ट साइज को एनहांस करने में इसका काफी अच्छा रोल है। आपने अशोकारिष्ट या अशोक जो हमारा हर्ब है, द्रव्य के बारे में सुना होगा। अशोक को मैंने पढ़ाया था, तो अशोक ये हर तरफ से महिलाओं का दोस्त माना गया है। अशोकारिष्ट, अशोक घृत, अशोक चूर्ण, अशोक के सारे कल्प आप हर स्थिति में दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अशोकारिष्ट हम लोग मासिक धर्म की अनियमितता है, इरेगुलरिटीज है, या कई सारे व्याधियों में हम लोग इसका, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, इसमें प्रयोग करते हैं। बट इट इज रियली गुड थिंग कि अशोक ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के साथ साथ ये इस प्रकार से एनलार्जमेंट के लिए भी अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है। बेस्ट नेचुरल रेमेडी है। तो आप जिस प्रकार से भी चाहे आप इसका अशोक चूर्ण, बला, दोनों को मिलाकर भी सिद्ध
जो क्षीर रहता है या दूध रहता है, इसको भी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ साथ अभी विदारीकरण दादीकरणों का द्रव्यों का प्रयोग करेंगे हम लोग। दूसरा एक बहुत ही अच्छा उपयोग है सुकुमार कषायम टैबलेट। सुकुमार कषाय हम खास करके इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, फाइब्रॉइड्स वगैरह की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। बट सुकुमार कषाय टैबलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देता है सुकुमार कषायम, एंड सो इट इज द बेस्ट रेमेडी। एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, बट अनदर इसका जो इफेक्ट है, ये सुकुमार कषायम कैन बी यूज्ड फॉर द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, और आपकी ब्रेस्ट हेल्थ को इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर्ब है। इसके साथ आप सबसे पहले तो मैं जैसे बताती हूँ इसी टाइप से बताती हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे प्लान करेंगे। ट्रीटमेंट प्लान कैसे करते हैं, अगर साइज पेशेंट आती है तो आप पूरी हिस्ट्री अच्छे से लीजिएगा। इसकी हिस्ट्री में पेशेंट का कुछ अचानक से वेट लॉस है, उसका हीमोग्लोबिन देखिएगा, ओवरऑल उसके थायराइड प्रोफाइल को देखिएगा, एज को भी रिलेट करिएगा, एज क्या है, एज के हिसाब से भी कुछ डिसीजेस या कुछ क्षयजन्य अवस्थाएं हैं क्या, इसमें इसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, और ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को हमें देखना है। बाद में हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो इस ट्रीटमेंट प्लान में अभ्यंग स्नेहन स्वेदन का अच्छा रोल रहेगा। अभ्यंग स्नेहन स्वेदन कराने से पहले अगर पेशेंट में आपको आम के लक्षण मिल जाते हैं, लाइक अग्निमांद्य है, रुचि है, या कुछ इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसे है, तो इसमें मुझे लगता है पहले हम लोग ना थोड़ा सा 2 से 3 दिन का दीपन पाचन कराएंगे। और कॉन्स्टिपेशन जैसी कुछ समस्या है जिसके साथ अग्निमांद्य हो जाता है, और अग्निमांद्य से भी पचन ठीक ना होने से भी रस धातु का पोषण नहीं होगा, रस धातु के पोषण के अभाव में ही स्तनों का पोषण ठीक से नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये अल्टीमेटली सारे बारे में जानकारी लेनी होगी हमेशा से। हम लोग अग्नि के बारे में हमें सोचना ही है बिल्कुल। तो अग्नि को करेक्ट करेंगे इसमें, और फिर मांस मेदोपाचक का प्रयोग कर सकते हैं आप दीपन पाचन के लिए, त्रिकटु आमपाचक जो भी आपको सही लगे। एक बाद में एक गैप देकर आप अनुलोमन करिएगा, विरेचन करिएगा त्रिउतले अभयादि मोदक के साथ, और फिर हमारी ट्रीटमेंट हम लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कल्प देंगे। इसमें मुझे लगता है पहले 7 दिन का जो कोर्स होगा ओवरऑल हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए आरोग्यवर्धिनी आपको देना है। इसमें आरोग्यवर्धिनी दीजिएगा, चंद्र प्रभावती दीजिएगा, फिर हम लोग पोषण स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये दोनों कल्प ऐसे है ना कि हर कंडीशन में ये लागू होते हैं। आरोग्यवर्धिनी सभी स्रोतों के ऊपर काम करेगी, ये मेद धातु के ऊपर भी, मांस धातु के ऊपर भी काम करेगी, और ये अच्छी कंडीशन के लिए डेवलप करने के लिए अच्छा रहेगा। और चंद्र प्रभावती जो है, जो छोटा मोटा सा कुछ अगर बनता है शरीर में, कुछ दुष्टि है या, तो इसमें ये अच्छा रोल रहता है इसका। और इसके बाद आप खान पान और वटी गुटी सबके साथ, और फिर लास्ट बारी सबसे इंपॉर्टेंट बारी आती है अभ्यंग की। अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मसाज अभ्यंग डेली नहाने से पहले। अभ्यंग का भी एक विशिष्ट तरीका है किस प्रकार से अभ्यंग करना है, इसके मैं एक इमेज शेयर करूंगी आपको किस प्रकार से अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग के लिए कौन से तेलों का इस्तेमाल करें, क्लासिकल रेफरेंसेस में बहुत ही अच्छा एक तेल आया है श्रीपर्णी तेल, जिसका रेफरेंस में अभी आपके सामने मुझे मेरे भेषज रत्नावली है, भेषज रत्नावली से ये रेफरेंस आया है। और दिस श्रीपर्णी ऑयल कैन बी मेड विद द श्रीपर्णी का तेल बनाना है। इसके लिए काढ़ा लेंगे हम लोग, श्रीपर्णी का काढ़ा, श्रीपर्णी का कल का 60 ग्राम तिल तेल मिलाकर इसमें हम लोग जैसे मूर्छित करते हैं तेल जैसे बनाते हैं ना, इसी के साथ हम लोग इसको चूल्हे पर रखकर इसका तेल बना देते हैं। उसमें रुई के धागे से या जैसे गॉज पीस है, कॉटन का गॉज पीस है, इसमें भिगोकर इसका हमें प्रयोग करना है, स्तनों के ऊपर लगाना है, और धीरे धीरे थोड़ा सा इसको मर्दन करना है। तो ये श्रीपर्णी तेल एक है। दूसरा तेल जो भेषज रत्नावलीकार बताते हैं वही काशी साध्य तेल। काशी साध्य तेल बनाने के लिए भी तिल तेल, जिसमें काशिस, अश्वगंधा, लोध्र और गजपीपल, ये सभी 15-15 ग्राम की मात्रा में लेंगे, और इसी जैसे कल्प और काढ़ा बनाकर जैसे मूर्छित करते हैं रेगुलर तेल, उसी प्रकार से इसको हमें मूर्छित कर देना है। और हम लोग इस मूर्छित तेल को अच्छे से छान कर रखेंगे, और इसका भी हमें इसी प्रकार से प्रयोग करना है। उसको हम लोग बोतल में भरकर रख देंगे, और इसका आप ये तेल एक्चुअली केवल इसके लिए नहीं, स्तनों के लिए नहीं, बट कर्णपाली और वजाना जैसे कुछ इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से श्रीपर्णी तेल का मुझे अनुभव है, और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। दूसरे कुछ कल्प और लेप भी आचार्य बताते हैं, भेषज रत्नावली ने काफी सारे लेपों का प्रयोग बताया है या वर्णन किया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे इसमें कुष्ठ है, और कूठ या कुष्ठ, फिर बला मूल है, वचा है, और नागबला का मूल है। इन सभी को, चारों द्रव्यों को समभाग में लेकर इसका सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे, और इस चूर्ण को भैंस के मक्खन से मिलाकर
अभी मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था कि बला बेस्ट है, आप बला चूर्ण और बला तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं अभ्यंग के लिए। नागर बला मूल है और वच्छ है इसमें, और दूसरा कूट मिलाया गया है इसमें भैंस के मक्खन के साथ। जैसे मक्खन ये भी हमें गर्भिणी परिचर्या में मिल जाता है कि आचार्यों ने शास्त्रोक्त मक्खन, घी और दूध, इन तीनों के साथ ही हमारी गर्भिणी परिचर्या चलती है। तो खान पान में मक्खन का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ गुड प्रोबायोटिक, और इसके साथ साथ इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं। और मक्खन ही का अच्छा ही है, मतलब न्यूट्रिशियस है, घुलते के समान ही इसके सारे रिजल्ट आते हैं। और अभी इसमें क्या करना है आपको, भैंस के मक्खन में मिलाकर आपको इसको लेप लगाना है, इसको खाना नहीं है तो इसका लेप आपको लगाना है। बट खान पान में आपको मक्खन जरूर लेना है, ऐड ऑन करना है, मक्खन, घी और दूध। मांस मेद धातु का पोषण करने वाले सभी द्रव्यों का पदार्थों का उपयोग करिएगा। नेक्स्ट एक है इसमें अभी सुअर का मांस, भैंस का मांस, हाथी का मांस, इन तीनों को पीस कर चूहे की वसा में मिलाकर स्तनों पर लेप लगा। अभी ये थोड़ा अद्भुत है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, बट बस आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बताया है। जैसे अभी मैंने आपको बता रही थी, लड़कियों में प्रथम रजस्राव के बाद 3 दिनों में कभी भी आपको तंडुलोदक का नस्य देना है। तो आचार्य ने बताया है कि अगर आपको ऐसी समस्या आगे ना आए, इसके लिए पहले से ही अगर आपने केयर कर ली, तो पहली बार जब लड़की में मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, इसके बाद उसमें 3 दिनों के लिए हम लोग तंडुलोदक का नस्य दे देते हैं, तो उसमें ये समस्या आगे चलकर कभी नहीं आती, मतलब अच्छे उसके डेवलप्ड ऐसे रह जाते हैं। ये इसका कहना है, उनका कहना है। दूसरा एक रेफरेंस मिल जाता है गोघृत, बैस घृत और तिल तेल। इसमें आपको कल्क डालना है, त्रियंगु का, लाज लक्ष्मी का, सौंठ का, वचा का, पीपर का, मरीच का, हल्दी का, इस सभी का हमें 12 ग्राम द्रव्य लेना है, और इसमें ये मिलाना है सूक्ष्म चूर्ण। इसमें मिलाकर हम लोग इसको तिल तेल के साथ मूर्छित कर देंगे। तिल तेल के साथ मूर्छित कर इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह पाक वगैरह कर दीजिएगा, और इस तेल का प्रयोग हम लोग इसमें कर देंगे। इसमें इस तेल का जो है नस्य हमें देना है उस महिला में, या लड़की में, और इस नस्य के साथ अच्छे से हम लोग इसका उपयोग मर्दन के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ लेप भी है, तेल भी है, अच्छे से उपयोग में लाए जाने वाले जो अच्छा काम करते हैं। इसमें अश्वगंधा वटी है, इसमें मुझे लगता है हम लोग शतावरी अश्वगंधा के साथ साथ दूसरे जो भी च्यवनप्राश है, खान पान में आप जो भी पौष्टिक पदार्थ है इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसमें अच्छा रोल रहेगा इसका विदारी कंदादि गणों का या जीवनीय गण के द्रव्यों का, और मांस मेद धातु बढ़ाने वाले इसका हम लोग प्रयोग करना है। इसमें कुछ दूसरा है तेल जो मैं बता रही थी, श्रीपर्णी तेल और काशी सादी तेल, ये है। अभी अभ्यंग के बारे में बात करते हैं। अभ्यंग के लिए और मर्म पॉइंट्स कैसे स्टिम्युलेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको जस्ट एक बता देती हूँ। इस प्रकार से आपको मर्म पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करना है। इसमें एक विशिष्ट पद्धति से ही आचार्य बताते हैं कि सर्कुलर मूवमेंट्स, राउंड मूवमेंट्स जो हम लोग कर सकते हैं ना, इस टाइप से मसाज, हल्का सा मसाज करना है इसमें। हल्के मसाज के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे। जो भी, अगर आप बादाम का तेल है, कुछ नारियल तेल है, तिल तेल है, आप प्रकृति के हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। और मर्म पॉइंट्स भी इसी प्रकार से आपको इसमें प्रेशराइज करने, हल्के से ही करना है इसको। मर्म का जो प्रेशराइज करेंगे, सो आई थिंक नेचुरल ग्रोथ के लिए खान पान, तेल, अभ्यंग और ये सभी बातें ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। उपधातु है रस धातु का, तो रस धातु का वर्धन करने वाले खजूर जैसे कुछ द्रव्यों का प्रयोग करिएगा, और गेहूं है, चावल है, षष्टिक साली राइस है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। महामाश तेल का प्रयोग कर सकते हैं।
हाँ, सबसे पहले तो अग्नि को करेक्ट करिएगा, और अग्नि को करेक्ट करके अगर काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे हिसाब से। इसमें जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं। कारशहर टैबलेट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अभी इंटरनल मेडिसिन तो आपको रिक्वायर्ड जो भी है वो कर सकते हैं इसमें। कभी कभार नेचुरल ही होते हैं कुछ इसमें, बट पर्सनल एम्बेरसमेंट लगती है और कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए महिलाएं चिंतित हो जाती है। इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट जो कुछ ले सकते हैं लोग, वो सी फूड या नॉन वेजिटेरियन डाइट ले सकते हैं। विटामिन ए ई सी वाला डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सोया मिल्क है। और इसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी एडप्ट करनी होगी, जैसे पुशअप्स है, ट्रेनिंग खास करके फिटनेस ट्रेनिंग, जिम जाकर, मसाज है, खास योगा जो है भुजंगासन, गोमुखासन, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ ब्रेस्ट एनहांसिंग पंप्स भी मिल जाते हैं, बट ये आपको एक्सपर्ट की सलाह के साथ करना होगा। सोया का, आलमंड का तेल भी मिल जाता है, उसका भी प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। मसाज के लिए आप कर सकते हो, तो मसाज के लिए यू कैन गो विथ एनी टाइप ऑफ, यानी जो भी आपको ठीक लगता है, तिल तेल, एलोवेरा, ये सारा, बादाम का तेल, ये सब भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल हीमोग्लोबिन बढ़ाना, ये वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा इसमें। शतावरी अश्वगंधा के साथ बाकी ये सारे भी है। ब्राह्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोटू काला, ब्राह्मी वटी भी दे सकते हैं। और जो कुश काश अधर्वगन के द्रव्य है, इसका भी आप प्रयोग कर सकती है। यस मैम, प्लीज। एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं, ये भी इलास्टिसिटी के लिए अच्छा है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करेगा। एक्चुअली हाँ मैम, यस, हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मैं सैजी ब्रेस्ट के लिए बताऊं। इसके ऊपर कुछ आपका अनुभव हो तो बताइए। अच्छा, वन नॉर्मल एंड दूसरा अलग से है, तो इसमें भी मैम कारण देखना होगा। ऐसे तो कम 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 कभी कभार हो सकते हैं। गीता जी बताइए, एक छोटा और एक बड़ा ऐसे है तो कुछ मैम वही कुछ ऐसे हिस्ट्री मिल जाती है क्या पेशेंट में, कि एक साइड का यूज बहुत ज्यादा है, या ऐसे कुछ है क्या, टिपिकल कुछ लक्षण है। कभी कभार ये होता है ना कि नेचुरली कुछ किसी व्यक्ति का एक जो बाजू होती है ना, वो थोड़ी सी विकन होती है, और नेक्स्ट वन इज लाइक स्ट्रांग होती है। तो इसमें तो एक साइड के ऊपर ही हमें काम करना होगा, तो अभ्यंग ही वहां पर मसाज ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल का बताइए, सभी लोग मिलकर बताइए। डॉक्टर माधुरी जी, रेखा जी नमस्कार, रेखा खन्ना जी नमस्कार। मैम वो श्रीपर्णी तेल मतलब क्या है उसका पर्याय? श्रीपर्णी तेल का, हाँ हाँ। श्रीपर्णी ही बोलते हैं ना इसको, तो श्रीपर्णी है इसका तेल का नाम। श्रीपर्णी मतलब क्या है, वो कौन सा फ्लावर मतलब गंभारी, प्लांट? गंभारी फ्लावर है, गंभारी। गंधहरी, हाँ, अच्छा हाँ, ठीक। अब गंभारी त्वक है। अच्छा मैम, मैम हम ये भी दे सकते, कुष्मांड भी दे सकते हैं ना, हाँ, स्प्रे? कुष्मांड औले दे सकते हैं, दे च्यवनप्राश सकते हैं। है। फिर आप सुवर्णकल्प का भी देखिए। अभी ये एक्चुअली ना मैम, वर्ण वेट, वसंत मालिनी वगैरह ऐसे दे सकते हैं ना हाँ मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सुवर्णकल्प का रोल अच्छा रहेगा। हमें ओवरऑल हाँ हेल्थ इंप्रूव करनी होगी इसमें, नथिंग हाँ। एल्स। बिल्कुल। और कुछ कुछ में ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, बट आई थिंक कि प्रॉपर जो एक प्यूबर्टी की एज होती है ना, उसमें अगर प्रॉपर केयर टेक नहीं होता है तो भी हो सकता है। कुछ में ये देखा जाता है, एक दो मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ में बहुत ही ज्यादा उनकी पर्सनालिटी से भी ज्यादा होते हैं। जैसे आज एक जो आजकल की लड़कियां है, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट होती है, मे बी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल द मटेरियल, ये भी एक कारण बन सकता है। जिसके और खान पान भी है, जो एक ये तो एबनॉर्मल ही है एक्चुअली, साइज के मैम बारे में सब तो लोग लेट सोते स्टैंडर्ड हैं नहीं है। और देर से उठते हैं, वो तो मेजर। और फिर वो ज्यादा से ज्यादा तो स्कूल की लड़कियां इतनी ओबेस होती है, जंक फूड खाती है ये,
मैम अभी ये ना उल्टा हो गया है एक्चुअली। हाँ, जो ये जनरेशन में तो ऐसे मुझे नहीं लगता साइज की प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओवरवेट ड्यू टू द फास्ट फूड। बट वो भी एक एबनॉर्मलिटी भी है, मतलब शरीर का बाकी पोर्शन कम रहना और एक टिपिकल पोर्शन अगर बढ़ जाता है तो। बट ये ठीक है, अभी जैसे शुक्र धातु सारता में हो सकता है, और लाइक मांस अस्थि में भी, मेद में भी, मेद धातु सारता में भी हो सकता है। आपको गीता जी मुझे लगता है ना इसमें एक प्रॉपर हम लोग एक ही साइड पे ऊपर ज्यादा काम करेंगे। कुछ हिस्ट्री में अलग से मिला क्या आपको गीता जी? नहीं मैम, वेट लॉस है और कुछ नहीं है, 3 बट एक एग्जाम ही साइड का कैसे फिर उसमें, मतलब क्या होगा साइज कारण? का डिफरेंस है और कुछ नहीं कारण। तो खान पान तो होगा ही, वो तो चेंज करवाया, क्योंकि इतना साइज इंप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा। शतावरी अश्वगंधा खीर पाक चालू है, तो लघु वजन मालिनी चालू है। अच्छा, मसाज और कोई कुछ कंप्लेन नहीं है। किया हाँ, आपने मसाज का तो पॉइंट्स बोला, पे? मसाज तो नहीं, वो उस घर पे कर रही है। अच्छा ठीक है। बट ये ना लाइक कर्णमूल और सिराम, ये अक्षक मर्म वगैरह, ये ना ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली, मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और इसमें थंब के साथ ही पॉइंट करना है आपको, मर्म के ऊपर ये करना है। स्तनमूल और स्तनरोहित मर्म हाँ, दो करने दो। दोनों है। रोटेशनल क्लॉकवाइज प्रेशर देकर हमें ये करना होगा इसमें, और आर्म से स्टार्ट करके जेंटली इसको हम लोग आर्म पिट की तरफ ले जाएंगे, और रोटेशनल क्लॉकवाइज प्रेशर देखकर हम लोग कक्षा मर्म पॉइंट को भी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे कक्षा मर्म को भी, और थंब के साथ प्रेस करेंगे। और जिसमें लाइक टेंडरनेस वगैरह है, इसको कम कराने के लिए और लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए कक्षा मर्म में हम लोग ये करा सकते हैं। और जानू मर्म भी है, सॉरी जत्रु मर्म भी है, जो एक मिडल बेस बोन के मिडल होगा है, उसको भी हम लोग ये करेंगे, टच करेंगे। ये तो 2-5 बार हम लोग करा देंगे ना, तो ये जत्रु मर्म के ऊपर भी कराना है आपको, अपस्तंभ में भी करिएगा। मैम और जो सैजी ब्रेस्ट रहते हैं ना, हाँ, ये सैजी में भी काम आएंगे आपको, सैजी, हाँ सैजी के बारे में बता हाँ, देते तो हैं। ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए क्या यूज कर सकते एक्चुअली सैजी में भी ये सारे जो मैंने अभी बताए, तेल या जो भेषज रत्नावली कार ने जो बताई है, एक्चुअली टेंडरनेस के लिए कप्रेस स्तन कठिनीकरण लेप, ऐसे ही इसका नाम है, स्तन कठिनीकरण। हैं? तो ओके। सैजी के लिए भी हमें मांस धातु की सहनन के ऊपर काम करना है। देखिए इसमें क्या है कि वात का प्रकोप हुआ है, रुक्षता हुई है, और वात के प्रकोप के कारण मांस धातु का जो बंध होता है, बिकॉज मांस का काम लेपन करना है, तो मांस का लेपन कार्य बिगड़ गया है, इसलिए ब्रेस्ट जो है अपने स्थान से हट गए। तो इसलिए मांस धातु क्या ही बल बढ़ाना है, मांस को स्ट्रेंथ कराने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी। तो ओवरऑल ये सैजी ब्रेस्ट के लिए भी सेम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फर्म कराने के लिए। इसमें थोड़ा अलग से कुछ जो एडिशन है, ये मैं बताऊंगी आपको कि रेड क्लोवर करके एक है, वो एस्ट्रोजन बूस्टिंग है, तो ये यूज किया जा सकता है स्टिमुलेट करने के लिए। इसमें जेंटल मसाज भी है, च्यवनप्राश है, अच्छा ये करेगा, ये इसमें हेल्प करेगा च्यवनप्राश, यानी ओवरऑल अम्लकी, त्रिफला, त्रिकटु, पुनर्नवा, गोक्षूर, शिलाजीत और बला वगैरह, जीवंती, काकुली, क्षीर काकुली, ये सारे ही हमें इसमें यूज किए है ना। च्यवनप्राश में 35-40 ड्रग्स जो है वो। और जो अभी मैं बता रही थी जो मसाज के बारे में, तो ये मसाज इसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए आपको आप शतावरी तो है, इसमें हल्दी का भी, हरिद्राखंड भी यूज कर सकते हैं, हरिद्राखंड का प्रयोग करिएगा, सुपारी पाक का प्रयोग करिएगा। पिटल नट आर ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर शुक्र धातु के ऊपर काम करते हैं, और शुक्रवस स्रोतस के मूल स्थान के रूप में स्तन्य का वर्णन आया है ना, स्तनों का वर्णन आया है। तो शुक्रवस स्रोतस के ऊपर काम करने वाले ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, इसका प्रयोग करेंगे। सिनामोम, दालचीनी और एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो देखिए इसमें वात प्रकोप को गृहित धरकर वात का शमन करने वाली चिकित्सा करेंगे। पोमीग्रेनेट वगैरह भी अच्छा फ्रूट खान पान में यूज कर सकते हैं, या दाढ़ी मारिष्ट का प्रयोग करिएगा। फूड आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स का प्रयोग करेंगे, व्हीट, रेड राइस वगैरह,
स्पाइसेस में फिनल, टर्मरिक, जिंजर का प्रयोग करेंगे। नट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, और मसाज के लिए फ्लैक्स सीड, कोकोनट, ऑलिव ऑयल का यूज करेंगे। योगा भी है कुछ स्ट्रेस रिलीज कराने के लिए। साइकोसोशल स्पिरिचुअल लेवल पर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कैन बी गिवन, मेडिटेशन टेक्निक्स। और बाकी मद्यपान और स्मोकिंग वगैरह परहेज करें। कोबरा पोज, भुजंगासन, उष्ट्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन और धनुरासन, चक्रासन, ये अच्छे हैं इसके लिए, जो सैजी ब्रेस्ट के लिए काम करने वाले हैं। और एक शिथिलता आई है ना, सैजी यानी नीचे ढल गए हैं, तो उसको हमें पोजीशन पर लाना है। तो ये पोजीशन पर लाने के लिए आपको बेस्ट है मसाज ही बेस्ट है एक्चुअली इसमें। और वात प्रकोप जो है, वात प्रकोप को कम करना है। टाइटनिंग और बढ़ाना, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। कम साइज में भी हमें कठिनीकरण करना होगा, जो दोनों काम करने वाले होते हैं। स्ट्रेंथनिंग, मांस धातु का ये बढ़ाना, यही इसमें काम करेगा। और किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए। एक है मेरा सेशन भी है सैजी ब्रेस्ट के ऊपर भी, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग से कुछ विषय ले, इसीलिए मैंने आज ये भी विषय लिया है। इसमें आप लेप भी लगा सकते हैं और मसाज भी करा सकते हैं। ओबेसिटी में भी हो सकता है मैम ये, बिकॉज वहां पर भी वात दोष और मेद धातु जो होता है ना ये, और ओल्ड एज के कारण भी मेनोपॉज में तो ये सैजी बेस्ट कॉमन लक्षण है, बिकॉज वातजनिक फेज है ना ओल्ड एज। सोटोसिस यानी सैजिंग या ये एक होता है। इसमें कभी कभार ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी स्ट्रेस, फास्टिंग, एक्सरसाइज, कंज्यूम्शन ऑफ रुक्ष आहार विहार, ये भी है। और अति पंचकर्म का अति प्रयोग करना, ये भी एक प्रकार से लैक्सिटी डेवलप कर देगा। यानी ओवरऑल इसमें ना, मतलब वेट लॉस वाले जो भी कारण है, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? एलोवेरा जेल आपको इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए अच्छा काम करेगा, रिंकल्स वगैरह कम कर देगा ये। और जो मैं बाकी बता रही थी वो विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाते हैं ना, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैम ओवरऑल ना, जैसे मैंने आपको स्ट्रेच मार्क्स का भी एक बताया था, देखिए स्ट्रेच मार्क्स में भी क्या होता है कि कोलेजन की जो मात्रा है ना वो कम हो जाती है, तो हम लोगों को कोलेजन बढ़ाने वाले तेल या खान पान का प्रयोग वहां पे बढ़ाना होता है स्ट्रेच मार्क को मिटाने के लिए। एंड ड्यू टू सच टाइप ऑफ स्ट्रेच मार्क्स आल्सो लूजनिंग या शिथिलता आ जाती है। इसमें तेल और मसाज और प्रॉपर क्लोथ्स पहनना, ये भी इंपॉर्टेंट बातें होती है। बस मसाज का भी एक तरीका है ना, उसी तरीके से मसाज करेंगे तो बेहतर है। ओवरऑल जो एक डायरेक्शन होगा ना, उस हिसाब से माइल्ड प्रेशर आपको लगाना है। जो भी लेप लगाएंगे, तेल लगाएंगे, गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चेस्ट टू द अंडर आर्म एरिया, कवरिंग द इंपॉर्टेंट मर्मा पॉइंट्स। मर्मा पॉइंट्स का भी आपको इसमें कवरेज करना है, जेंटली करना है इसको। और देखिए इसमें ना आपको लिफ्ट करना है, इसको लिफ्ट कराकर आपको मसाज करना है with the both hands still holding the and twist with the। और बाद में आपको हाथ के तलुओं से यानी फ्लैट पार्ट से आपको वहां पर मसाज करना है। मैं आपको ना इमेज शेयर करूंगी, ग्रुप पे डालती हूँ मैं इमेज आपको, जो एक प्रॉपर मसाज है ना माधुरी जी, वो वाला, उस स्टेप वाला मसाज के बारे में। मांस धातु का बल दोनों में, देखिए सैजीनेस हो या ये हो, दोनों में आपको मांस धातु का बल बढ़ाना है, दोनों कंडीशंस में। और यही हर्ब रहेंगे जो हम लोग हमेशा से स्त्रियों के लिए यूज करते हैं ना, इसी टाइप के हर्ब से साथ हमें काम करना होगा। सुकुमार, जायफल का भी अच्छा रोल है मैम, जाति फल, हरिद्राखंड, अशोकारिष्ट यूज करिएगा। विदारी कंद तेल भी मिल जाता है, विदारी कंद का आप कल्प कोई भी यूज कर सकते हैं, सुवर्ण कल्प का यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी वटी यूज करिएगा, ओवरऑल जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कराने के लिए ना ब्राह्मी वटी भी काम करेगी इसमें।
नींद अच्छी आएगी तो ओवरऑल धातु का निर्माण अच्छा बनेगा। रस धातु जितना अच्छी मात्रा में बनेगा ना, उतनी अच्छी मात्रा में उसके उप धातु भी डेवलप हो जाएंगे। ओके रेखा जी, गीता जी, आर यू गेटिंग? मैम आपका जो बता रही ना गीता जी, आपका उस केस में थोड़ा मुझे डिटेल भी बताइए ना कि क्या एक्चुअली किस एक साइड का क्यों इसे किस कारण से हो सकता है, एक हाथ से या एक साइड से बहुत ज्यादा कुछ वजन उठाना, जैसे कुछ उसमें हेतु मिल जाते हैं क्या आपको? डॉक्टर विनायसी, विनयासा जी, प्रगति जी, रेखा जी, माधुरी, डॉक्टर माधुरी, यस। एक्सीडेंटल हिस्ट्री वगैरह है क्या मैम इसमें? गीता जी, एक्सीडेंट या बाकी कुछ अपघात की हिस्ट्री है? बिकॉज फाइटोइस्ट्रोजन हमें चाहिए ना इसमें, तो वो मैम सारे शतावरी भी यूज कर सकते हैं ना, शतावरी? हाँ शतावरी तो मैम बेस्ट ही है ना, शतावरी का तो हर फॉर्म यूज करना है। शतावरी हाँ। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। शतावरी अश्वगंधा समान मात्रा में लीजिएगा, शतावरी अश्वगंधा पुनर्नवा गोक्षूर, और इसमें आप मूसली वगैरह भी डाल सकते हैं मैम, ये ना दूध के साथ दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा बेस्ट शतावरी, इस- बिकॉज फाइटोइस्ट्रोजन हमें चाहिए ना, इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है, तो ये हाँ दोनों एक साथ लेकर आप दूध में डालकर नियमित रूप से, देखिए 2 टाइम देना, और रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। आप 1 दिन देंगे 2 दिन देंगे तो छोड़ देंगे हाँ। तो नहीं होगा। और एक यस। और दूसरा भी है, इसमें जैसे मैंने कुछ कल पे ये बताया ना, इसमें कुछ अनुभूत नुस्खे के रूप में आपको ये भी है, लाइक देखिए काली मिर्च, सेंधा नमक, पीपल, तगर, अपामार्ग का बीज, काला तिल, उड़द, उड़द का भी प्रयोग करें, उड़द खान पान में जरूर हो। इन सभी को अश्वगंधा, इन सभी को आपको चूर्ण बनाना है, और इस चूर्ण का शहद के साथ लेप बनाकर प्रतिदिन आपको ये मर्दन करना है। आप मालिश के लिए, मसाज के लिए महानारायण तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मैं बता रही थी ना सैजिनेस के लिए आप महानारायण तेल यूज करेगा, जो वात प्रकोप को कम करेगा। मैम और एज के साथ तो वाता फेज में जैसे एंटर हो जाते हैं ना महिलाएं, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव तो आने ही है ना, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेनुग्रिक का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे लगता है फेनुग्रिक इज द बेस्ट वन। पूरा सपोर्टिंग वाला भी कपड़ा यूज करना, ये भी एक है इसमें। अच्छा सपोर्ट भी जरूरी है इसमें, खास अच्छा सपोर्ट भी होना जरूरी है, प्रॉपर साइज के कपड़े पहनना। बार बार यूवी रेज का प्रयोग करना, इसके साथ भी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। कुछ कुछ में जेनेटिक्स भी होता है ना, हेरिडिटी भी होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग करना, ये भी हार्मोन इम्बैलेंस का एक कारण है महत्वपूर्ण, मिडिल एज वुमन में बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में और पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस के कारण ये हो जाता है, लाइक मिल्क ग्लैंड्स में जो बदलाव आते हैं ना इस कारण में, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में तो कॉमन ही है। इसमें भी टोसिस के स्केल होते हैं मैम, इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह होता है। पुशअप्स, स्विमिंग, डंबल, लैटरल रेज, ये इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। आपको प्रोटीन के लिए जैसे मैंने बताया ना फिश वगैरह का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ाइएगा,
खान पान में टोमेटो, कैबेज, ब्रोकोली जैसे कुछ जो लीफी वेजिटेबल्स है इसका प्रमाण बढ़ाइएगा। कैरेट वगैरह जो प्रोटीन का और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, इसका प्रयोग करिएगा। आइस मसाज भी एक अच्छा उपाय है। सैजी के लिए पूछ रही थी ना आप माधुरी जी, आइस मसाज, यस मैम। ice cubes and massage with the circular motion for 1 to 2 minutes only because ज्यादा इससे ये, और लज्जालू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लज्जालू का पेस्ट, बिकॉज लज्जालू संकोच का काम करता है ना, हाँ। तो लज्जालू का पेस्ट भी दे सकते हैं इसमें। पोस्चर का भी बड़ा महत्व है मैम, जैसे बैठने की आदत है, बैठने की आदत के ऊपर भी डिपेंड करेगा। गुड पोस्चर मेंटेन करिएगा। और एक का मास्क भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो व्हाइट पोर्शन आता है ना एक का, उसमें दही मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाकर लेप के रूप में लगा सकते हैं। फेनुग्रीक का जैसे पीने में प्रयोग करेंगे वैसे ही इसका लेप भी लगा सकते हैं। पोमीग्रेनेट का एक है, ये भी अनुभूति है, मैंने मतलब कहीं से इसका प्रयोग करने को लगाया था, कहीं से मैंने इसका प्रयोग करते हुए देखा था किसी वैद्य को। ये क्या करते हैं ना, उसमें पोमीग्रेनेट का जो ये होता है ना, पील होता है ना, कवर है, छाल है, इसका पाउडर बनाकर इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर इससे मसाज करते हैं सोने से पहले। ये भी है उसका एक प्रयोग। और इसमें आप आम पाचक भी कराना होगा मैम, इसीलिए जिंजर का अच्छा रोल रहेगा। जिंजर का शुंठी सिद्ध जल बेस्ट है। मैम पाचक योग देख सकते हैं ना? हाँ, मांस में तो पाचक दीजिए ना, मांस में तो पाचक दीजिए ना, बिल्कुल रस दीजिए। पाचक भी दे सकते। यस यस यस। और एक तेल आता है, रतिवल्लभ तेल करके आता है, मैं एक बार पढ़ाऊंगी इस तेल को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रतिवल्लभ तेल भी दे सकते हैं। और अगर इसमें बाकी जो हिस्ट्री है ना उसको भी देखिएगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को भी कम कराना होगा तो पुष्पानुक चूर्ण वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ये भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे इसमें इसके हम लक्षण मिल जाते हैं ना ऋतु काल में, रजब काल के बाद में स्तनों में स्फुरण, या जो प्रीमेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स है इसमें भी स्तनों में लाइक कुछ अलगपन आ जाता है, कठिनता होती है, या स्फुरण जैसे लक्षण मिल जाता है। और चौथे पांचवें दिन के इसमें भी स्तन स्फुरण ये लक्षण है, स्तन स्फुरण ये लक्षण हमें कई बार मिल जाता है गर्भिणी मैम अवस्था में। आपने वो बताया था ना अभी तंडुलोदक का नस्य, वो कब देने का? पीरियड टीनेज के बाद, पहला पीरियड आने के बाद हाँ देने? हाँ मिनार्की के मतलब प्यूबर्टी के इसमें? हाँ, पहली बार जब लड़की को मेंसेस आ जाता है ना उसमें देना हाँ है, तो आगे उसको कभी भी लूजनेस की समस्या नहीं होती। हाँ। कितना दिन? 3 दिन बोले थे ना 3 मैम? दिन का है, 3 दिन और का है। कितना ड्रॉप्स डालने का, वो ऐसा कुछ 4 ड्रॉप्स डालिएगा तंडुलोदक के। हम लोग नशे के लिए तंडुलोदक, जितना, हाँ मतलब राइस को भिगो के पानी जो ऊपर लेते हैं वही। 5-6 घंटे भिगो दीजिएगा हाँ इसको, राइस को 1 गिलास पानी में, जैसे मानो आपको जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में 2 चम्मच वगैरह आपने डाल दिया राइस हाँ। में, चावल भिगो कर रखिएगा, बाद में थोड़ा स्मैश ये करिएगा और छान लीजिएगा। हाँ, ये इजी है बताने के लिए। इजी है, हाँ इजी है। और पता नहीं अभी इसको मतलब उनका मानना शायद ये होगा ना, फर्स्ट इसके ही साथ करेंगे तो ये अभी उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा सोचने लायक है, इसमें तंडुलोदक का क्या रोल रहता होगा, शायद रस धातु को ऊपर या किस प्रकार से ये काम करता है। तो ओवरऑल मैम देखिए, कहीं पर भी बात आती है तो अग्निमांद है, आम बना है, वातदोष का प्रकोप है, तो दीपक पाचन कराकर ही आपको, और कॉन्स्टिपेशन इरेगुलरिटी वगैरह है इसमें आपको विरेचन के साथ ही चलना पड़ेगा। जिज्ञासा जी क्या डाला है आपने? कौन सा तेल डाला है? युवत्यादि तैल मैम, नमस्कार मैम। यूष युवत्यादि तैल, यूएसआदि तेल, ओके ओके। युवत्यादि तैल, यूएसआदि क्या है इसके कोटेकल का, कंटेंट्स कुछ पता है, मतलब आपने कभी कोटेकल यूज? का आता है, कोटेकल का आता है मैम, वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, मसाज के लिए है इसे। अच्छा ओके, ठीक है। आपने कभी यूज करके देखा है? हाँ मैम, क्या है मैम? ठीक है। मतलब कितने दिन तक यूज करना है इसका, कैसे रिजल्ट्स मिले आपको? इंटरनली शतावरी अश्वगंधा दिया था, उसके साथ ये मसाज के लिए दिया था 1 महीने के लिए। उस समय वो 40 इयर्स का पेशेंट था,
उनका थोड़ा फायदा हुआ था। सैगिंग, बहुत सैगिंग था, थोड़ा स्टिफनेस आया था मैम, और बल्क भी इंक्रीज हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा बताया है आपने। और बाद में एज क्या थी पेशेंट की? 40 इयर्स था मैम। ओके, ये भी एक करके ये यूज करके देख सकते हैं। कोटाकल के का अच्छे होते, कल्प काफी अच्छे होते, युवत्यादि तेल। ओके माधुरी जी, हम लोग भी यूज करके देख सकते हैं ना इसको। हाँ यस और मैम, अच्छा बताया। ये रति वल्लभ का भी है मैम, रति वल्लभ का भी मैंने देखा है, उसका भी अच्छा है। मैम वो अवेलेबल है क्या रति वल्लभ? हाँ रति वल्लभ है, अवेलेबल है। और मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी महाभूत, ये मांस धातु के सहनयन के लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो काली मिट्टी का भी लेप लगाना भी बेस्ट है। और स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है एक्चुअली, इस शेप और पोस्चर मेंटेन करने के लिए खास करके। अभी उतना पॉसिबल नहीं होता है हर इसमें, बट आई थिंक इसमें यही काम अच्छा करेगा। हर्बल पेस्ट पाउडर, जो भी तेल मिलेगा वो चलेगा। एक हफ्ते में 2-3 बार भी करा सकते हैं, अगर आपको डेली संभव नहीं है ना मसाज, तो आप हफ्ते में 2-3 बार भी करा सकते हैं, बट प्रॉपर पोजीशन से करिएगा। मसाज का जो है रोल है, लिम्फेटिक चैनल्स इंप्रूव हो जाएंगे, लिम्फेटिक सर्कुलर इंप्रूव हो जाएगा, सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा जैसे कि। और सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो इसमें जो भी अशुद्धियां है, इम्प्योरिटीज है, वो चली जाएंगी। ओवरऑल ड्रेनेज बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, पोषण अच्छा होगा, और फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मांस धातु की मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ओके, और एनी अदर केस? आप भी आप है ना ग्रुप में, विनाश जी? देखा जी, आप भी आइए ग्रुप में। ग्रुप में है मैम, अभी जुड़ा है है मैम। ही, आप कहाँ से है? बीच बीच में आती है लेकिन आप ज्यादा बोलती नहीं, इसीलिए। हाँ, कर्नाटका से है मैम। तो आपको हिंदी समझती है? हाँ, समझते हैं मैम। ओके ओके, कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? मैम कर्नाटका में विराजपेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। विराजपेटे अच्छा में तालुक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, आप मतलब जॉब में है। ओके हाँ जॉब में। ठीक है ठीक है, अभी आई है इस महीने में, जुलाई महीने में? आया मैम, ग्रुप में आया। अच्छा ओके, आप भी कुछ शेयर करते रहिएगा आपके एक्सपीरियंसेस, अनुभव, तो पहचान बढ़ेगी। लाइक मुझे लगता है बीच बीच में आप आती है बट बोलती नहीं कुछ, इसलिए बोलते जाइएगा ना, क्योंकि चर्चा के लिए तो ग्रुप बना है। और यस मैम। प्रगति जी आप, रेखा जी, ओके माधुरी, मुझे लगता है आप, हमारे पास अभी बहुत सारे नुस्खे हमें मिल गए हैं इसके लिए, दोनों के लिए, सैजीनेस के लिए भी और स्मॉल साइज के लिए भी। हाँ यस तो मैम, बहुत अच्छा था सेशन, बहुत सारे ये जो बहुत सारे पता फॉर्मूले, नहीं देखिए हम था। लोग जितना डिस्कस करेंगे, जितने फॉर्मुलेशन मिल जाते हैं उसको अप्लाई भी करके देखेंगे। बट अग्नि और धातु, हमें तो मुझे ऊपर ऊपर ऐसे लगता है ना, इसका और इसका क्या संबंध है, साइज बढ़ाने का और अग्नि का क्या संबंध, बट आफ्टर ऑल संबंध है ही। आम पाचन, अग्नि दीपन, धातु बनेंगे कैसे? धातु बनेंगे तो ही उपधातु का पोषण होगा ना, बिकॉज इट इज उपधातु। इसके ऊपर काफी मतलब एक सेशन पुराना है, मैं डाल दूंगी सैजी बेस्ट के बारे में, डिटेल लिया था तब मैंने उसको। और आगे आप सजेस्ट करिएगा कौन से टॉपिक्स लेने हैं हमें, इस प्रकार से हम लोग चल सकते हैं, आपके सुझाव के साथ चलेंगे। ओके, तो आज के लिए रुके, अगर कोई किसी का सवाल नहीं है, केस नहीं है, तो डॉक्टर रीतिश्री क्या डाला है आपने? आप आइए ग्रुप में। अच्छा, थाई रीजन में स्ट्रेच मार्क के ऊपर मैंने काफी बार सेशन लिया है, अभी हमारे यूट्यूब पर भी होगा, आप उसको देख सकती है। ओके, सो आप सभी का आभार, और इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमारे सत्र में आइएगा। जैसे इस सत्र में आप जुड़ सकते हैं, अपना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो भी फॉर्म है उसको भरकर आप इसका सदस्य बन सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे लाभ होंगे,
हम लोग ग्रुप पर भी कुछ ना कुछ डिस्कशन होते हैं, हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं इसमें डिस्कशन के लिए। ओके, आज के लिए रुके फिर हम लोग। यस मैम, थैंक यू मैम, वेरी नाइस। यस यस, चलिए फिर कल मिलते हैं नए विषय के साथ। आभार सभी का, शुभ रात्रि।